हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम सभी तो नेशनल लेवल के मॉनेटरी सिस्टम को जानते हैं, आरबीआई उसे रेगुलेट करता है कहीं ना कहीं, करेंसी सिस्टम वगैरह। लेकिन इंटरनेशनली भी किस तरीके से हम मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, किस तरीके से नेशंस के बीच, सॉवरेन नेशंस के बीच लेन देन होता है, उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जानने की चीज़ है वो यही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है क्या। देखिए, इट इज़ अ सेट ऑफ इंटरनेशनली अग्रीड रूल्स, conventions and supporting institutions that facilitate international trade, cross-border investments and generally the reallocation of capital between states that have different currencies। अगर मैं आपसे पूछूं तो बेस्ट एग्जांपल्स यही होंगे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF या फिर इस तरीके के इंटरनेशनली रेप्यूटेड जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस, जो कोई भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो हम फॉलो करते हैं, वो दरअसल यही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी देशों के आने की वजह से म्यूचुअली अग्रीड है। जो ट्रेड एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय WTO। जो करेंसीज है, एक करेंसी जो दूसरे कंट्री के करेंसी दूसरे कंट्री में जो एक्सेप्ट की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वहाँ पर कहीं ना कहीं लेना देना है। और कई बार डेवलपिंग और नॉन डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज को भी मॉनेटरी हेल्प वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। It should provide the means of payment acceptable to buyers and sellers of different nationalities including deferred payments। जाहिर सी बात है कि डॉलर जो है वो हार्ड करेंसी है, पूरी दुनिया भर में उसे इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी एक अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया है, मानते हैं ज़्यादातर फ्रॉड्स के लिए जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस तरीके की कंट्री है, तो उसके करेंसी को भी किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेबल जो है प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। To operate successfully, it needs to inspire confidence, to provide sufficient liquidity for fluctuating levels of trade and to provide means by which global imbalances can be corrected। बिल्कुल जाहिर सी बात है। The system can grow organically as the collective result of numerous individual agreements between international economic factors spread over several decades। 1944 ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस चला हुआ था, जहाँ पर मेयार्ड, जॉन कीनीज जैसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट आए हुए थे। तो वहाँ पर 1944 में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हमने डिसाइड किया हुआ था कि एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को हम फॉलो करेंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम IMF के बेसिस पर किस तरीके से हम आगे ले जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड जो है ब्रिटन वुड्स मॉडल आज हम दुनिया में फॉलो करते हैं। जिस तरीके से भी हमें अपने फॉरेन करेंसी से एक दूसरे के साथ इजीली जो फ्लिप करते हैं या फिर ट्रेड जो भी फ्रीली मूव होता है, वो सभी इसी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस की ही बदौलत है। द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 कॉमनली नोन एज ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड दरअसल एक गांव का नाम है जहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, एक होटल का नाम है दरअसल, वो न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इट वॉज हेल्ड इन ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, USA टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही लीडरशिप में हुआ था। The conference resulted in the agreement to set up International Bank for Reconstruction and Development। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 अलग अलग हमें ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट IBRD माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी के भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो बहुत बुरी तरीके से मार खा चुके थे, उन्हें रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए जो है IBRD को बनाया गया था। तो उसी के तहत पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF इसी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का ही रिजल्ट है। The IMF was set to foster monetary stability at a global level. The IBRD was created to speed up post-war reconstruction. The two institutions are known as Bretton Woods twins। तो इनिशियली भले ही इनका काम जाहिर सी बात है कि ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड वॉर 2 का जो इफेक्ट था उसे कम करना था, लेकिन आज दे लिटरली हैव बिकम द ग्लोबल लीडर्स इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।